उसमें यदि एक सटीक तरीका हो या कोई एक व्यवस्थित रूप से उसको दिशा दी जाए तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। मैं अक्सर एक उदाहरण काफी आम तौर पर इस्तेमाल करता हूँ और मैंने देखा है कि वो काफी अच्छा काम करता है। मैं आप में से किसी एक व्यक्ति गंभीरता से उस पर विश्लेषण किया जाए या उस पर कुछ विचार किया जाए, बैठ करके कुछ मंथन किया जाए, और यदि अगर हम उसको थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करें, यानी कि उस पहाड़ को यदि अगर एक व्यक्ति को खिसकाना है तो वो तभी संभव है यदि जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ करके और वो व्यक्ति उस पर कार्य करना शुरू कर दे तो उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर खिसकाया जा सकता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इतनी बड़ी चुनौती को भी यदि अगर सरल किया जाए तो वो उस पे अंजाम पाया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट पहचान क्या है, आगे अभी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जो मैं 2025-26 का वर्ष रहा और आरसीएम के लिए ये एक अभूतपूर्व वर्ष था, मैं बोलूंगा। बिना कोई संदेह के आरसीएम के 25 वर्ष पूरे हुए, हमने सिल्वर जुबली मनाई और ये वर्ष बहुत खास रहा। बहुत सारी जिसे कहते हैं कि हमने इस तरह का एक माहौल बना आरसीएम का 2025 वर्ष में, जो आगे आरसीएम की नई जो ऊंचाइयां हैं वो छूने के लिए, या वो कहेंगे कि उसमें कोई अब कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है, ये एक आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई इस 2025 वर्ष में। और उसी के नतीजे आप देखिए कि लगभग 28% की ग्रोथ ओवरऑल आरसीएम में हमने 2025 में वर्ष की, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये आप सभी की मेहनत है, आप सबकी टीम ने सबने मिलजुल करके जो कार्य किया ये उसका नतीजा है। हालांकि मैं इसमें एक बात थोड़ी सी बस ऐड करना चाहूंगा कि जो संभावनाएं हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, उसके अगेंस्ट में क्या ये परसेंटेज देख करके हम सब भीतर से संतुष्ट हो सकते हैं या होना चाहिए क्या, वो एक सवाल के साथ में आप लोगों को छोड़ना चाहूंगा। हिंदुस्तान जैसा जो देश है जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, जहां यदि आरसीएम जो स्वास्थ्य पे कार्य कर रहा है उसमें इतना बड़ा जो चुनौती है पूरे हिंदुस्तान में उसके समाधान पर कार्य कर रहा है, महिला सशक्तिकरण पे जो कार्य कर रहा है, जो स्वावलंबन पे मूल्य आधारित जो समृद्धि पे कार्य कर रहा है, अभी इसकी अ, असीम संभावनाएं हैं। मतलब हमारे कल्पना के परे है। अभी हमने समुद्र में से एक, जो कहेंगे कि एक ग्लास पानी भी अभी तक हमने नहीं निकाला है, उस तरह की कुछ है। तो इसलिए ये हमें अंदर से भीतर से एक प्रोत्साहन, एक उत्साह के लिए जरूर नंबर कि हमने 28% की ग्रोथ करी, लेकिन ये नंबर आरसीएम अभियान के लिए एक सिर्फ एक ये प्रमाण में बोलूंगा कि यस, हम सब तैयार हैं उस रूप में इसको ले सकते हैं, और बिल्कुल उसके लिए आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज जो है, हमने रूपांतरण यात्रा जैसा एक अभूतपूर्व कार्य सफल किया, और ये भी आप सबके सहयोग के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि जो ये पूरी एक पूरा हिंदुस्तान, हमारे पुराने जितने भी साथी आरसीएम से जो पहले जुड़े थे, शायद कहीं ना कहीं एक होता है ना कि कोई बहुत अच्छी ट्रेन चल रही है तो उसमें तो सब बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है और उसका कुछ पता नहीं है, उसका इंजन बंद है, तो बहुत संदेह होता है कि भाई ये ट्रेन वाकई में बैठने लायक है कि नहीं है। तो वो प्रमाण आरसीएम रूपांतरण यात्रा के माध्यम से सभी लोगों तक ये एक आवाज पहुंच गई कि आरसीएम अभी सिर्फ चल नहीं रहा है, आरसीएम अभी उड़ रहा है। तो अभी लोग जो इंतजार कर रहे थे वो अब अगर इंतजार करते रह गए तो शायद ये कहीं बहुत आगे निकल जाए, तब तक देरी नहीं हो जाए। और आरसीएम की एक बहुत ये, भले ही नंबर शायद आप बोल देख रहे होंगे कि वंडरवर्ल्ड जो प्राइम एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, 45 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में हो गए हैं। ये नंबर 45 है, लेकिन ये एक ऐसा मैं कहूंगा कि आरसीएम की यात्रा में एक ऐसा पिलर है जो आने वाले वर्षों में, आने वाली जनरेशन में ये पिलर है जिसके ऊपर आरसीएम की इमारत, जो शीश महल की जो संरचना हम सब जो देख पा रहे हैं, जो पॉसिबल है, उसमें ये बहुत बड़ा जो है ये मजबूत पिलर होगा। और बड़े इसमें हर्ष के साथ मैं आपको बताता हूँ कि 45 से अधिक हो गए हैं। ये एक विश्वास की नई
मिसाल कायम करने वाला है। मुझे शायद उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका अनुभव किया होगा, और नहीं किया है तो आपके आसपास के नजदीक आप एक्सपीरियंस सेंटर का अनुभव जरूर लेकर के आए। मैं ये आपसे बहुत मतलब इसका आग्रह करूंगा मैं कि ये बहुत आवश्यक है आगे आरसीएम की यात्रा में। और एक बहुत अच्छा एक और जो है कि जो हमारे एक्टिव एबी यानी कि ऐसे 20 लाख से ज्यादा आईडीज जो अगर हम एक्टिव सिस्टम में बात करें, लेकिन एक देखने का जो जानकारी का विषय इतना कभी भी इस तरह की चीजें नहीं सिस्टम में बात की गई, लेकिन जो 12-13 लाख लोग थे वो अब बढ़कर के 16-17 लाख की तरफ बढ़ चुका है, और बहुत तेजी से आगे अब बढ़ रही है ये संख्या। तो ये बहुत छोटे से है मतलब, लेकिन सिर्फ बात एक समझने के लिए कि किस दिशा में आरसीएम और किस तेजी से। और ये सोचिए कि जब ये संख्या है, जब ये नंबर है, तब आरसीएम की दशा और दिशा हमें दिखाई दे रही है। सोचिए कि जब ये नंबर करोड़ों में होंगे, और इनकी जो या एक्सपीरियंस सेंटर है ये आपके पूरे हिंदुस्तान में हजार की संख्या में होंगे, तब आरसीएम की क्या छवि होगी। सिर्फ मैं आपको उस अ, समय को खाली आप कल्पना उसकी कर पाए, उसके लिए ये आज आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूं। लेकिन आप अपने लिए, खुद के लिए घर बैठ करके और अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, अपने लिए ताली बजा सकते हैं कि ये सब हम सब की मेहनत है। इस वजह से हम इस मुकाम को हासिल कर पा रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि विजन 2026 की जो पूरी प्रेरणा टीसी सर के माध्यम से हमें मिली, हम सब जानते हैं कि इसके हमारे 3 संकल्प हैं, सब परिचित हैं अच्छी तरीके से कि 2026 को हम स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में विशेष तौर से मनाएं। 150-25 से अधिक की ग्रोथ हम इस वर्ष में, हम सभी लोग अपनी अपनी टीम, अपनी ग्रोथ ये सुनिश्चित करें, और आरसीएम को राष्ट्र का एक पवित्रतम अभियान के रूप में इसकी पहचान बने और इसको जाना जाए। क्या आप सब चाहते हो कि ऐसा हो हकीकत में? बहुत गंभीरता के साथ, यदि अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर है, या आज आपके अगर मैं बोलूंगा कि अगर कहीं मन अभी भी इधर उधर भटक रहा हो, तो मैं देखिए बातचीत करने वैसे थोड़ा कम आप लोगों के बीच में मुलाकात हो पाती है, लेकिन मैं देखिए, मैं जो गंभीरता से इस विषय को समझ पा रहा हूं, और वाकई में ये जो आरसीएम का एक सिल्वर जुबली खत्म होने के बाद 25 वर्ष होने के बाद में जो एक पड़ाव है, ये आगे की जो ये यात्रा है, ये 3 मजबूत स्तंभ पूरी आपकी आगे की रूपरेखा को एक ऐसी दिशा प्रदान करने की ताकत रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरे हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि टीसी सर के मुख से यदि अगर कोई शब्द निकल रहे हैं, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो भी प्रेरणा अगर हमें मिल रही है, ये आने वाली पीढ़ियों में इस वर्ष को याद किया जाएगा कि ये वर्ष में ये चर्चा हुई थी। इस वजह से आज हम जब अगर इसको आगे के आने वाले 5 साल में बात करेंगे, आने वाले 10 साल में यदि बात करेंगे, तो ये 3 बातें ऐसी है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि इन पर कार्य किया जाए तो क्या हकीकत में हो सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कुछ कुछ उस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये 3 जो बातें हैं, अक्सर ऐसा होता है, देखिए जब रूपांतरण यात्रा की शुरुआत करी थी तो जनवरी 2025 में अनाउंस कर दिया था कि भाई आरसीएम का जो वर्ष है ये 25वां वर्ष है। जय आरसीएम। मैं सभी को वापस से इस बात को रिपीट करूंगा कि जब 2025 जनवरी में और रूपांतरण यात्रा वाले विषय पे बातचीत, तो कंपनी 2025 जनवरी में अनाउंस कर दिया था कि रूपांतरण यात्रा एक भव्य आयोजन हो रहा है, और ग्रोथ इस वर्ष में हम मुख्य आधार होगा जिसका हम सेलिब्रेशन रूपांतरण यात्रा में करेंगे। तो खाली मैं इस पे जोर इतना इसलिए दे रहा हूं कि जब स्टेज पे ग्रोथ अचीवर्स को अवार्ड मिल रहा था, तब बहुत सारे साथी, हो सकता है आपका अवसर, आपका नंबर आ भी गया हो, लेकिन बहुत सारे साथी जो अपनी टीम में हैं वो इस चीज का जिन्हें कहेंगे कि था कि हमें भी ये काश अवसर मिलता कि ये रूपांतरण यात्रा वाले कार्यक्रमों में हम स्टेज पर जा पाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बात को समझते हैं जब तक इतनी देरी हो जाती है, और जब रूपांतरण यात्रा की जो पूरी बहुत आगे निकल चुकी थी, तब बहुत सारे साथी इस पर कुछ जिसे कहते हैं ध्यान आया था। लेकिन
मैं आपको फिर से इसीलिए कि क्या स्वास्थ्य क्रांति वर्ष, क्या 100 50 25 की ग्रोथ के लिए, क्या आरसीएम को राष्ट्र का एक पवित्रतम अभियान बनाने के लिए क्या हम सही मायने में पूरी तरह से तैयार हैं क्या? यदि इस पे अगर सवाल किया जाए तो ये थोड़ा सा एक मंथन करने वाला विषय है। जैसे स्वास्थ्य क्रांति वर्ष की बात की जाए तो आप देखिए कि अभी हमने 5 से 7 तारीख में एक कार्यक्रम का एक जैसे घोषणा की गई कि आरसीएम पूरे हिंदुस्तान में 5 से 7 तारीख तक जो है एक हम हेल्थ कैंप का आयोजन करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो आप देखिए आप अपनी टीम में इसका आयोजन कर पाए क्या? आप थोड़ा सा एक बार विचार कीजिए कि क्या इसकी आवश्यकता है क्या? क्या ऐसा होना चाहिए क्या? क्या आने वाले आरसीएम में यदि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ढूंढते हुए आए, आरसीएम की जो पूरी जो अभियान की जो एक पूरा जो ये एक समावेश है कि स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, क्या ये कोई छोटी मोटी बातें हैं क्या? क्या नए भारत का निर्माण वाकई में किया जा सकता है क्या? तो यदि अगर अपने को लगता है कि ये वाकई में संभव है, उसके लिए एक सही तरीके से एक दिशा पकड़ना अति आवश्यक है। और जिसे कहते हैं ना कि किसी मजबूत अभियान, एक कोई ट्रेन है जिसमें 100 की संख्या में भी बोगियां होती है और जिसमें बहुत सारा वजन और वो माल खींच करके ले जाती है, लेकिन उसके आगे इंजन एक लगा होता है जो उस पूरी ट्रेन को चला देता है। हवाई जहाज के अगर 2 पंख पे देखेंगे कि 2 इंजन लगे हुए होते हैं जिसको वो आकाश की ऊंचाइयों में इतना ऊपर तक उड़ा के लेके जा सकते हैं। वो होते गोल 2 इंजन ही है, जिसका आप रूप देखेंगे तो उस हवाई जहाज से बहुत छोटा होता है, लेकिन खींच करके तो वही ले जाते हैं। उन इंजन को हटा दीजिए और फिर उस हवाई जहाज को पंख सब लगे हुए हैं और उसके बिना उड़ा के दिखाइए आप मेरे को, नहीं संभव है। उसी तरीके से ये स्वास्थ्य क्रांति जो है, ये जो दिशा है, ये हमारे आरसीएम के अभियान के आगे के इंजन है। इस पे हम सब जानते हैं, हम अच्छे तरीके से, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारियों की आवश्यकता है। 100 50 25 की ग्रोथ क्या हम करना चाहते हैं? तो मुझे मालूम है आप सभी का जवाब यही है कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपनी टीम में वाइटल अचीवर सभी 100% की ग्रोथ करें। यदि अगर उन्होंने 100% की ग्रोथ कर दी तो आपकी 100% की ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता। ये 50 25 तो कहेंगे कि उसके बाकी के जो हमारे सारे कारण हैं उसके कारण इसको 50 और 25 किया है। क्या 100% की ग्रोथ हो सकती है? आप खुद सवाल कीजिए कि क्या संभावनाएं हमारे हाथ में है क्या? क्या आरसीएम के प्रोडक्ट उस लायक है क्या? क्या आरसीएम की सारी जो प्रपोजिशन है वो उस लायक है क्या? और आरसीएम को जो पवित्रता अभियान जैसी जो इसकी जो इसको पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक पहचान बनानी है, क्या संभव है क्या? या ये ऐसे ही बातें हैं खाली, ये तो खाली विचार है, ऐसा कुछ संभव नहीं है। आप ये जो प्रोजेक्ट पहचान नाम दिया है, अगर यदि आरसीएम की पहचान सही तरीके से अगर हम अगर पहुंचा देते हैं घर घर तक पूरे हिंदुस्तान में, तो लोग आपको ढूंढते हुए खुद ब खुद आएंगे कि साहब मेरा ये डायबिटीज है और मैंने सुना है कि आरसीएम अभियान के पास इसका समाधान है कि भाई जीवन भर अब मुझे दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। वो ताकत आरसीएम सिस्टम रखता है। आपके पास इसके प्रोडक्ट उपलब्ध हैं क्या? क्या ऐसा संभव है? होगा कि नहीं होगा आने वाले समय में कि लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे? और ये जो अभी देखिए आप बहुत तेजी से आईवीएफ के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जैसे जैसे हिंदुस्तान में जानकारी पहुंचने वाली है आने वाले समय में कि भाई आप अपने खाली शरीर को ठीक करके और महिलाएं अपनी सारी जो बेसिक समस्याओं को दूर करके और वापस इनकी सबकी आवश्यकता नहीं है कि ये आर्टिफिशियल तरीकों को इस्तेमाल किया जाए जो हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। तो वो ये इंजन है जिसके माध्यम से ये सब काम संभव है। सब हमने सुना है आरसीएम जो है कि इतने अच्छे कार्य करता है कि वो वृक्षारोपण कर रहा है, या रक्त की मुझे आवश्यकता थी जीवित की, तब मेरे परिवार को आरसीएम ने, तो मुझे अब इस सिस्टम के साथ जुड़ना है। ये कैसे संभव है? ये आप वो समय अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब आपसे लोग अपॉइंटमेंट लेकर के आएंगे। आज देखिए सभी जिम्मेदार हमारे टेक्निकल अचीवर्स इस प्रोग्राम में शामिल हैं। विशेष तौर से मैं
हमारे सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले नंबर आपका आने वाला है, इसलिए आज आप लोगों को इस प्रोग्राम में मैं आपसे विशेष तौर से बातचीत करने के लिए जुड़ा कि सबसे पहले नंबर आपका आने वाला है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो लेने के लिए लोग आएंगे वो आपको ढूंढते हुए आएंगे। अब बात यह है कि क्या आप तैयार हो, क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं, उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए? सवाल वो है, क्योंकि आरसीएम की जो पहचान है वो आप लोग हैं। आरसीएम की पहचान जो है वो आरसीएम के सेवा केंद्र हैं। आरसीएम की पहचान जो है वो हमारा प्रस्तुतिकरण है। आरसीएम की जो पहचान है वो हमारे कार्य गतिविधियां या जिन वैल्यूज, जिन संस्कारों के साथ हम काम कर रहे हैं वो है। तब संभव तब है। बातें तो सब ठीक है, लेकिन ये संभव कब हो पाएगा? जब ये सब चीजें अमल होगी, जब ये सब चीजें हम नीचे तक कर रहे होंगे। तो ये आगे देखिए, मैं अब इस पे इतनी, क्योंकि देखिए ये अगर परिणाम के रूप में अगर यदि आप चाहते हैं तो कुछ विशेष काम करने की जरूरत होगी। क्या हम तैयार हैं, ये सवाल मैंने पूछा था। तो कुछ ये स्थिति है। रूपांतरण यात्रा के दौरान बहुत सारे साथियों के साथ जब मुझे बातचीत करने का मौका मिला तो ये बाल्टी काफी प्रचलित हुई थी कि भाई जो बाल्टी में आप पानी भर रहे हो उसमें यदि अगर छेद है तो पानी निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक आप सड़क पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, और सड़क पर दौड़ के आप देखिए आप आगे बढ़ेंगे, है ना। जो दौड़, अगर कभी आपने कभी छोटे थे, अभी बड़े होने के बाद जो सेहत के सितारे बनना चाहते हैं, उन्होंने यदि अगर दौड़ लगाना चालू किया तो सड़क पर जब दौड़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं। कभी जिम में आपने ट्रेडमिल पे दौड़े हैं? आप देखिए वहां इतना आप दौड़ते रहेंगे और आप आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं के वहीं दौड़ते रहते हैं, वहीं के वहीं दौड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमारे साथ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि हम दौड़ रहे हैं लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये क्यों जो है सवाल करना आवश्यक है। उस एक जंगल में दो जो जो हमारे किसान भाई थे वो पेड़ काटने के लिए कार्य कर रहे थे और बड़ा जोर लगा करके वो पेड़ काट रहे थे, लेकिन पेड़ कट नहीं रहा था। तो एक की जो धार थी कुल्हाड़ी की, वो धार लगी हुई थी और एक की धार नहीं लगी हुई थी, पेड़ नहीं कट रहा था। तो यानी कहने का मतलब कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, आज जो भी मेहनत कर रहे हैं या की है इतने सालों में, उसके परिणाम आपकी इच्छा स्वरूप आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? मैं इस सवाल को क्यों आज वापस वो उजागर करना चाह रहा हूं। उस सवाल का मैं खाली सवाल नहीं दे रहा हूं, मैं आज कुछ समाधान पर बात करने आया हूं। मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूं कि जो हमें जो भी दिशा मिल रही है या जो भी प्रेरणा टीसी सर के माध्यम से मिल रही है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि एडी से लेकर के चोटी तक का सारा जोड़ लगाएं और एक समझदार, एक सही तरीके से कार्य करके उन दिशा को हम परिणाम तक पहुंचाएं। तो मैं समस्याएं लेकर के आने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं कुछ समाधान पे कार्य करें उस पर बात करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मैं तो सिर्फ आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाह रहा हूं कि क्या हम तैयार हैं? ठीक है। तो इस तैयारी के अंदर देखिए, मैं आज नहीं पिछले कई वर्षों से काम करते हुए आगे बढ़ते गए, और जब काम कर रहे थे तो देखिए प्रोडक्ट्स को ठीक करा, कंपनी को ठीक करा, हमने सिस्टम्स को ठीक करा, हमारी टेक्नोलॉजी को ठीक करा, और हम बड़े गर्व के साथ जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं उसमें अब एक बहुत मजबूत कड़ी है जो कि है हमारे वितरण व्यवस्था, हमारे डिपो और हमारे जो हमारे सेंटर्स हैं, हमारे सेवा केंद्र हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या हम तैयार हैं। तो देखिए इसमें चुनौतियां तो हो सकता है कई होगी। आप बोलोगे कि भाई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपने तो 3 में ही खत्म कर दी। लेकिन मैं बात फिर से याद दिला देता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि धक्का लगा करके और यदि अगर पहाड़ को खिसकाना है तो संभव नहीं है, लेकिन यदि अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो मुझे पूरा भरोसा है, एकदम पक्का भरोसा है कि ठीक किया जा सकता है। और वही कारण है जिसकी वजह से जिस व्यवस्था में हमें कभी सपनों में जिन चीजों को नहीं सोच सकते थे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की इतनी बड़ी श्रृंखला, 400-500 प्रोडक्ट्स उस स्तर के, जिसमें दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ में अगर भारत के अनुकूल अगर हम देखेंगे कि उन प्रोडक्ट्स को रख दीजिए, क्या हम तैयार हैं? क्या बड़ी से बड़ी कंपनियां जिस सिस्टम में काम कर रही है उनके बराबर हमें रख लीजिए कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार हैं? ये सब कुछ तब हो पाया जब हमने इस चुनौती को छोटे छोटे
पत्थरों में तोड़ करके ठीक करना चालू करा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कई वर्षों से इसमें लगे हुए हैं, तब ये परिणाम मिले। और उम्मीद है कि आपके अपेक्षा के अनुकूल हम अब तक कार्य कर पाए। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के विशेष तौर से बात करने के लिए आया कि उस कड़ी में अगर यदि हम आज देखें कि अभी कौन से पत्थरों को तोड़ना है ताकि इस अभियान को हम वो दिशा और आगे का वो जो जो भी हमें जहां इसको पहुंचाना है वहां हम लेकर के जा सकें, उस नए भारत का निर्माण कर सकें। तो उसमें अगर अभी प्रमुख चुनौतियां देखेंगे तो वो हमारे सेवा केंद्र है, वंडर वर्ल्ड क्विक की जो स्थिति है। उम्मीद है आप सब मानते होंगे कि है। आप अपने चैट बॉक्स में उसके लिए जरूर हाथ मतलब चाहे हार्ट और चाहे क्लैपिंग करके बता सकते हैं कि भाई बिल्कुल हमें लगता है कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। या आपकी बाल्टी में छेद करके बने हुए हैं या नहीं है। आरसीएम अभियान का जो प्रस्तुतिकरण है, आरसीएम अभियान का जो प्रस्तुतिकरण है, इसमें यदि अगर इसको हम आज के समय के अनुकूल अगर नहीं करेंगे तो भी ये एक हमें हमारी जो बाल्टी है उसमें छेद के रूप में बना रहेगा। प्रोडक्ट्स की अधूरी जानकारी, क्या हम जब बात कर रहे हैं कि जो हम आरसीएम में इस वर्ष में अगर हम स्वास्थ्य क्रांति के रूप में इस वर्ष को मनाना चाहते हैं, हम वो तेजी देना चाहते हैं, तो क्या आपकी टीम में जो नीचे वाइटल अचीवर्स हैं, आपकी टीम में जो लास्ट व्यक्ति है, आपकी टीम में जो नया व्यक्ति आरसीएम अभियान के साथ जुड़ रहा है, जो संभावनाएं हैं, यदि अगर आप वहां पहुंचना चाहते हो तो अकेले दौड़ने से काम नहीं चलेगा। इस पहाड़ को यदि अगर आप खिसकाना चाहते हो तो आपके पास टीम है, आपके पास मजबूत व्यवस्था है। उन सबको उतना सशक्त बनाना होगा, तब जाकर के ये संभव है। ठीक है। तो ये हमारे सामने चुनौतियां इस वर्ष में मैं बोलूंगा कि प्रमुख चुनौतियां हैं। क्या इनको ठीक करना चाहिए? क्या इनको ठीक किया जा सकता है? मैं आज बहुत सारे सवाल कर रहा हूं और इन सवालों को मैं चाहूंगा कि आप भी अगर हो सके तो लिखें अपने पास, क्योंकि एक कठोर कड़ा जूस भी कई कई बार पीना पड़ता है जब सेहत को ठीक करना हो। तो इस साल ये वाला हमें हमारे जो कहेंगे कि आरसीएम के यदि अगर लीवर को ठीक करना है, आरसीएम की यदि बैकबोन को ठीक करना है, तो हमें सेवा केंद्र को या हमारी प्रस्तुतिकरण है, प्रोडक्ट्स की जानकारी के ऊपर विशेष कार्य करना चाहिए। और बहुत मजेदार समाधान इस पूरी चुनौती के लिए निकल करके आया है। क्या इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए एक मजबूत योजना है हमारे पास में? और आप लोगों के उत्साह के बीच में मैं ये इस अवसर को प्रदान करना चाहूंगा। कुछ इस पे ऑलरेडी इस वर्ष में बातचीत शुरू हो चुकी है, पिछले 10 दिनों में काफी सारी बातचीत हुई है। मैं आपको एक आपको एक ये जो मैं इसको एक योजना आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि एक संकल्पित तरीके से, एक दृढ़ता के साथ इस वर्ष, एक मजबूत निश्चय के साथ में इस वर्ष जो सारा हमारा कार्य है, क्या हम वो सेवा केंद्र के आसपास, सेवा केंद्र के आधार पर कर सकते हैं क्या? मैं देखिए, मैं कोई चीज थोपना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपकी स्वीकृति पे, आप लोगों को ठीक लगता हो ना, तब वो डिसीजन करना चाहिए। और डिसीजन अगर यदि कर लें तो फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो सेवा केंद्र के आसपास ये हमने 1 तारीख को कनेक्ट करके अपने सभी सीनियर जो हमारे अपने जो लीडर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ और सीनियर साथियों के साथ भी कनेक्ट करके इस विषय पर चर्चा करी। तब मेरे कल्पना से ज्यादा इस पे मुझे हालांकि सहयोग मिला और स्वीकृति मिली। काफी अच्छा लगा उस चीज के कारण। और इसी वजह से पहले मैं अलग अलग टीम्स और ग्रुप के साथ बात कर रहा था, फिर डिसीजन किया कि ये तो सभी को समझ में आ रहा है और इसकी आवश्यकता है। तो क्या हम सब मिलकर के एक संकल्प ले सकते हैं? कि संकल्प लेना होगा, खाली बात करके और खाली यहाँ पे यस बोल करके वो वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए, माफ कीजिएगा, हमें संकल्प लेना होगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? मुझे 100% संयोग चाहिएगा। और मैं अभी आगे की कुछ बातचीत रखता हूं, उसके बाद भले ही चाहिए तो मैं वापस से इस सवाल को पुनः आपके साथ में रख सकूंगा। लेकिन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आप बोल रहे हो कि अभी भी तो हम वैसा ही करते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फर्क है।
मैं जो बात कर रहा हूँ वो आगे क्या कर रहा हूँ वो आगे मैं आपसे बातचीत करता हूँ। कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि हमने क्या हुआ, मैं क्यों इस तरह से इस बात को रख रहा हूँ कि इस पे पिछले साल 2 साल में जोनल टीम ने काफी सारा इस पे कुछ काम किया। और सामने परिस्थिति आई हमारे एक, क्या परिस्थिति आई कि जब सेवा केंद्र पर गए तो हमने उनसे कहा कि आपका ये बोर्ड ठीक नहीं है, आपका प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं है, आपका रख रखाव ठीक नहीं है, इसमें आपको, आप ऐसा इसको ठीक क्यों नहीं करते, आप क्या आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या आप इस सिस्टम के साथ में, क्या ये सही है, जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स क्वालिटी और जो अभियान की पूरी रूपरेखा है क्या ये उसके अनुकूल है। तो बोले अनुकूल तो नहीं है लेकिन हम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे कोई लीडर आता ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई गतिविधि नहीं है। अच्छा, हमने कहा ऐसी समस्या है, तो बड़ी गंभीर समस्या है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। फिर हम लीडर्स के पास गए और आप में से कुछ लोगों से बातचीत भी हुई होगी, होती भी होगी। तो आपके पास जब आए तो ये चर्चा हुई, तो आपके पता चला कि भाई वो प्रोडक्ट नहीं रखता है, उपलब्धता नहीं है, उसकी स्थिति खराब है, हम वहां जाके कार्यक्रम करेंगे, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो हमें, तो हम कैसे जाएं वहां पे, ठीक। तो हमने कहा आपकी भी बात ठीक है बिल्कुल, तो अब पहले कौन ठीक करेगा, अभी कहाँ से शुरू करें। तो अब बात दोनों की सही है, तो फिर घूम फिर के गए कि वापस सेवा केंद्र को कहा कि भाई आपकी ये ऐसी स्थिति है, लीडर्स का ऐसा कहना हो रहा है। तो बोले नहीं, हम तो सुधार कुछ ने किया, तो वहां कोई रिस्पांस नहीं मिला, वापस लीडर नहीं आए तो वो नाराज, और बोले हमारी बिक्री नहीं होती है। तो फिर ये बहुत जल्दी वापस ये सिचुएशन जो है, उम्मीद है आप सब अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। क्या ये परिस्थिति ठीक है, क्या इसको ठीक करना चाहिए, कहां से शुरुआत करें। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों को एक साथ मिलना आवश्यक है। आज यहाँ पर टेक्निकल अचीवर्स मौजूद हैं, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली हम अगर संख्या देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में 12-13 हजार सेवा केंद्र हैं और हम संख्या में कितने हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए मैं आज एक ये मजबूत योजना लेकर के आया। लेकिन आपको लगता है इस स्थिति को ठीक करना चाहिए, मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं, तो वो इसके लिए दो प्रमुख कार्य करने की आवश्यकता है यदि अगर इस स्थिति को ठीक करना हम चाहते हैं तो। दो क्या प्रमुख कार्य हैं। पहला है कि हमें सेवा केंद्र को पूर्ण रूप से सुधार करना होगा। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मतलब बिल्कुल झाड़ू लगाना होगा, बिल्कुल चमका देना होगा उसको, बिल्कुल ऐसा एकदम, मतलब जो उसकी लोकेशन है एक परिवार सम्मानजनक जगह पर जा पाए, वो होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकते, वो अंदर नहीं हो सकते शहरों में, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अगर कहीं वहां पर हमारा कोई मीट मांस कट रहा है या कोई नॉनवेज, या हमारे वहां पर अल्कोहल की दुकान है, वहां पे कोई मोटरसाइकिल ठीक होती है, ऐसी जगह तो नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतनी उम्मीद तो अपन, हम जहां हमारा परिवार जा पाए, जहां हम खुद जा सके, वैसी जगह होनी चाहिए। वहां पे प्रोडक्ट्स की कम से कम उपलब्धता तो पूरी हो। क्या ऐसे सेवा केंद्र होने चाहिए जो 3 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, 50 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 400 प्रोडक्ट में से क्या इस तरह के सेवा केंद्र होने चाहिए। क्या प्रोडक्ट्स का रख रखाव ठीक होना चाहिए, उनको प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए क्या, ये सारी बातें ठीक होनी चाहिए पूर्ण रूप से। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, ये हमारा कार्य है क्या, ये इसमें पिकअप सेंटर खोलते हैं वो ऐसे ही, ये सवाल आप खुद से कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना सा एक बोल सकता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, आप मेहनत करते हैं, फील्ड में जाकर के प्रोग्राम लेकर के आते हैं। आप जब आपके प्रोग्राम में मान लीजिए 50-100 लोग आए, 200-500 लोग आए, 1000 लोग आपके सिस्टम में, आपके प्रोग्राम में आए, आप उन्हें बहुत तेज, आपके पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ में उनसे आरसीएम अभियान की उनको परिचय दिलवाते हैं, उनका विश्वास मजबूत कर देते हैं कि यहाँ वाकई में सफलता, हमारे जीवन में समग्र सफलता संभव है। और वो व्यक्ति उस प्रोग्राम से, आपके प्रोग्राम से आपकी बातचीत सुनकर के जाता भी है, वो विश्वास लेकर के कि मुझे इस सिस्टम के साथ जुड़ना है। लेकिन जब वो उस केंद्र पर जाता है और वो देखता है कि वो जो व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर के बात कर रहा था ना, ये सब झूठी बातें हैं, ये तो कुछ बहुत कमजोर मामला लग रहा है, मैं कहीं गलत सिस्टम में फंस ना जाऊं। यही एक कारण है कि आज यदि अगर आप 100 लोगों को आरसीएम के बारे में बता रहे हैं, तो ये आंकड़ा आज के 4-5 साल पहले तो 2-4 लोगों का ही था, वही रुकते थे, बाकी तो सब छोड़ के चले जाते थे। आज हालांकि वो आंकड़ा 10, 15, 20
पे पहुंच गया है, लेकिन अभी भी आपकी टीम में 80-85 लोग जो हैं, आप जिन्हें अभियान से परिचय कराते हैं, वो छोड़ करके जा रहे हैं। ये वो बाल्टी के छेद हैं। क्या इन्हें भरना चाहिए? क्या वो ये लोग रोकने चाहिए आपके सिस्टम में? तो सेवा केंद्र का एक ऐसा रोल है इसमें, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे हिंदुस्तान में कई सारे सेवा केंद्र हैं जो सिर्फ अपनी सेवाएं देते हैं, जिन्हें ज्यादा नेटवर्किंग वगैरह का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक की सेल करने वाले सेवा केंद्र हिंदुस्तान में आज की डेट में मौजूद हैं। क्या उनकी विशेषताएं हैं? उनकी लोकेशन ठीक है, उनके प्रोडक्ट का उनका रख रखाव ठीक है, प्रोडक्ट की उपलब्धता है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो कोई भी व्यक्ति आए तो आप सोचिए कि उन सेवा केंद्र पर जो लोग जा रहे हैं, आपने प्रोग्राम में जितना समझाया ना, उससे कई गुना ज्यादा पॉजिटिविटी वो वहां पर लेकर के आते हैं, वो कई गुना विश्वास वहां से लेकर के आते हैं। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप 500 लोगों से जब प्रोग्राम में स्टेज पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं, यदि अगर आप वो चाहते हैं कि वो 500 लोग 5000 में परिवर्तित हो फील्ड में जाकर के, हर वक्त आप स्टेज पे कितनी जगहों पे जाकर के बात कर पाएंगे, उससे ज्यादा तेजी अगर आप चाहते हैं, तो ये इन मुद्दे पर काम करने की आवश्यकता है। उम्मीद है ये बात हमको क्लियर हो गई होगी कि सेवा केंद्र को पूर्ण रूप से सुधार करना है। और दूसरा पॉइंट है कि सेवा केंद्र पर लगातार गतिविधियों का आयोजन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक बदलाव है सबसे बड़ा, जो इस वर्ष मैं बोल रहा था आपको कि क्या संकल्प मुझे आप लोगों से चाहिए, वो ये संकल्प मुझे आप लोगों से चाहिए। इसका बहुत अच्छा मॉडल हमने डिजाइन किया है, बहुत बेहतरीन मॉडल मैंने आपको डिजाइन करा है इस वर्ष में, और जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारी उम्मीद से ज्यादा आप लोगों का इसमें सेंटर्स का सहयोग मिलना शुरू हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी इस पे कार्य शुरू हो गया है। लेकिन सेवा केंद्र पर लगातार गतिविधियों का आयोजन आरसीएम के रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए अगली आग है। आरसीएम के रॉकेट पे आप अपनी टीम में अपनी ग्रोथ के लिए यदि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, वाकई में 2 मार्च 25 में जो आपने परिणाम देखे कि इस लास्ट वर्ष में बहुत सारे लीडर्स ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ करी है, तो मैं बिना उनकी अनुमति के मैं आप लोगों को वो सीक्रेट बता रहा हूं कि उन्होंने ये स्ट्रेटेजी उनके समझ में आ गई और उन्होंने पकड़ ली कि उनके टीम में वो सेवा केंद्रों पर लगातार गतिविधियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये करने से नीचे की टीम तैयार हुई है। वाइटल रॉयल्टी अचीवर्स ने मिल करके कार्यक्रम का आयोजन किया, एक रूपता आई, कार्यक्रम का प्रारूप फिक्स है, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं करनी है। आज आरसीएम के अनुकूल, आज की सदी के अनुकूल वो कार्यक्रम उन्होंने करना शुरू कर दिया, तब उनकी ग्रोथ आज सामने है। हम, ऐसा तो नहीं है कि जहां पे हमारे पास ड्रोन का जमाना आ गया, जहां पे अब मिसाइल्स का आप देख रहे हैं वॉर में, और हम तलवार से यदि अगर हमारा हम युद्ध लड़ रहे हैं, कहीं वो तो नहीं हो रहा है। वो ये स्ट्रेटेजी है कि सेवा केंद्र पर लगातार गतिविधियों का आयोजन। तो ये दो प्रमुख कार्य करने का है, बड़ा सरल है, लेकिन बात वो संकल्प की है कि बात हमारे कब कितनी जल्दी समझ में आ रही है, उसका विषय है सिर्फ। तो सेवा केंद्र पे के पूर्ण रूप से सुधार में आप देखिए कि यदि अगर हिंदुस्तान के सारे सेवा केंद्र की एक बार कल्पना कीजिए मेरे साथ, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप, और ये कल्पना आप कर सकते हैं कि यदि सोचिए कि आप बिना कोई संदेह के करेंगे ये कल्पना मेरे साथ में। अभी क्या होता है कि आप कल्पना कीजिए कि बिना संदेह के कोई भी अपने परिचित, परिजन, मित्र, रिश्तेदार को आप विश्वास के साथ बोल सको उस शहर में आरसीएम का सेवा केंद्र है, वहां चले जाओ और प्रोडक्ट खरीद करके आ जाओ। और वो सेवा केंद्र उनको न सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी के साथ दे रहा है। आप सोचिए कि कितना मजबूत काम होगा यदि अगर ऐसा पूरे हिंदुस्तान में हो जाए। आज स्थिति क्या है कि भाई आप वहां जाना मत, मैं आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा, या मैं खुद लेकर के आ जाऊंगा, या मेरी टीम में से किसी साथी को भेज दूंगा। वहां जाना मत, नहीं तो आपको अंदर से पता है कि क्या गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सेवा केंद्र को पूर्ण रूप से सुधार में क्या क्या करना है कि वहां का विजुअल मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक शब्द है जिससे अब हम सब परिचित होने चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट का रख रखाव,
ब्रांडिंग आती है इसमें, जो कंपनी के आधार पे एक फिक्स जो ब्रांडिंग तैयार की गई है कि जो स्टोर में लगाई जाती है, हमारा कंपनी का जो साइनेज है वो एक ब्रांडिंग, इसमें तो वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आता है ये सब चीजें। प्रोडक्ट की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, आरसीएम अभियान पे प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा अभी आप इसमें रेटिंग कर लीजिए कि आपको वाकई में सेवा केंद्र में कितना रेट करेंगे कि प्रोडक्ट की उनको जानकारी है क्या। उनकी जीपीएस की लोकेशन कैसे ढूंढना है, आरसीएम का नाम मिलता ही नहीं है स्टोर का। आने वाला टाइम जो मैं देख पा रहा हूं कि जब लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, तो वो ढूंढते हुए जब आएंगे वो आएंगे हमें मधु संयम रस चाहिए आपके एरिया में, और मधु संयम रस चाहिए तो भाई आरसीएम सुना है, आरसीएम सर्च करेंगे तो उन्हें स्टोर मिलेगा, आप लोग मिलेंगे और वो आपसे जुड़ करके ढूंढ करके वो प्रोडक्ट्स को लेने आएंगे। कंपनी की वेबसाइट पर उन सभी स्टोर्स की सही जानकारियों को सही करना है, आवश्यकता है, और ऐसे कई और बिंदु हैं। अब मैं इसमें आपको मजे की बात ये बताता हूं कि चलिए इसका हाथ हम आपके साथ में पकड़ने के लिए तैयार है, कंपनी पूरी तरह से तैयार है कि आप के सेवा केंद्र जो आपके एरिया में है, आपको सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी लेनी है कि यदि जो सेवा केंद्र इन इन बातों पर अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ये सुधार करना है, आपको उनमें कंपनी के साथ, जो कंपनी की जोनल टीम है उनके साथ सहयोग करके उनको तैयार करवाना है। मैं रिपीट करता हूं एक बात, अगर यदि आपका ध्यान इधर उधर है कहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सब एक बार पूरी तरह से साथ में है, उम्मीद कर रहा हूं मैं। जय आरसीएम। आप कंपनी इसमें आपका हाथ पकड़ करके हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं कि कंपनी ने बड़ी विशाल और बढ़ा दी है टीम, जोनल टीम पूरे हिंदुस्तान में संयोग करने के लिए तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में 12-13 हजार सेवा केंद्र हैं, और जो ये स्टोर में सुधार करना है इसमें सहयोग कंपनी की जोनल टीम करेगी। जो सेवा केंद्र अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं अभी कि हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है, खाली उनसे बातचीत करने के लिए आपसे संपर्क करेगी जोनल टीम। आपको सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी लेनी है कि उनके साथ जुड़ करके पुरानी जो भी गिले शिकवे हैं बातचीत करके उन्हें ठीक करें। ये आपको एक जिम्मेदारी लेनी है। मतलब मैं उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि क्या पहला काम है। अब दूसरा जो काम है कि गतिविधियां एक फिक्स प्रारूप है। जैसे यूएलपी क्विक से आप परिचित होंगे कि एक फिक्स प्रारूप है जिसमें प्रोजेक्टर होना चाहिए, बैठने की सेवा केंद्र पर व्यवस्था होनी चाहिए, सेवा केंद्र पर नहीं है तो उसके नजदीक, कई बार कई ऐसे सेवा केंद्र हैं जिनके आगे प्रोडक्ट्स रखे हैं, पीछे वो कोई कमरा तैयार करके जहां पे 15, 20, 25, 50, 100, 200 जनों की बैठने की व्यवस्था की जा सके। ऐसे सेवा केंद्र पर व्यवस्था या उसके बिल्कुल नजदीक में ये व्यवस्था का अरेंजमेंट करके और ये गतिविधियों का आयोजन हमें करना है। क्या गतिविधियां हैं? तो पहले सिर्फ एक यूएलपी क्विक थी, लेकिन अभी मैं आपको बड़े मजे के बताता हूं कि यूएलपी क्विक हमने देखी है, परिचित होंगे, लेकिन अभी स्वास्थ्य जांच व परामर्श शिविर, सीड्स के सेशन या स्वास्थ्य जो हेल्थ कैंप है, मैं आपको बताता हूं कि आरसीएम अभियान में चंद साथी हैं लेकिन उनके परिणाम आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी आज जो जिस मुकाम पर आरसीएम पहुंच चुका है वो उस जगह पर है कि कुछ सेवा केंद्र ने तो अपने सेंटर पे ना सिर्फ प्रोजेक्टर बल्कि बीपी मेजर करने की मशीन, शुगर की मशीन, उसकी पूरी जानकारी अपने सेवा केंद्र पे ही अरेंज कर ली कि कोई भी साथी आए तो हम वहां पर ये सारी जानकारी दे सकें। और आप सेवा केंद्र ये जो स्वास्थ्य जांच शिविर कैसे लगा सकते हैं, जैसे यूएलपी क्विक है वैसे ही पूरी पीपीटी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये आपको नहीं मालूम हो तो अपने जानकारी में आप ले लें कि अब मॉडल है, इसकी भी पीपीटी बहुत जल्दी आने वाली है। तो प्रोजेक्टर, बेहतरीन एक बैठने की व्यवस्था यदि अगर सेवा केंद्रों पर आयोजन होती तो इन प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा सकता है। फूड कार्निवल जो गुड डॉट में काफी सपोर्ट के साथ में पूरी आरसीएम की स्वेच्छा की जो खाने पीने के प्रोडक्ट रेंज के साथ में पूरा एक फॉर्मेट पीपीटी बहुत जल्दी आरसीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाली है। तो ये 4 प्रोग्राम ये हो गए, और इसके साथ में जो सेवा गतिविधियों का आयोजन यदि अगर आप सेवा केंद्र के आसपास करते हैं तो मुझे बताइए कि अभी अपन ये अगर कार्यक्रम आप करते हैं, अब इन कार्यक्रम के साथ जरा कल्पना कीजिए मेरे साथ,
अगर आप हेल्थ कैंप लगाते हैं, छोटे छोटे प्रारूप से चालू होगा। यूएलपी क्विक है, महीने में कम से कम भी 25 से 30, 20 से 25 दिन तो आपके यूएलपी क्विक सेवा केंद्र पर होने चाहिए। सब पूरे हिंदुस्तान के 12,000 सेवा केंद्र पे आपकी अपनी अपनी टीम में यूएलपी क्विक होने चाहिए। आपके कम से कम महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आपका हेल्थ कैंप लगे, या महीने में 2-3 बार आप हेल्थ कैंप लगाएं, किट्टी पार्टी, फूड कार्निवल, ये सारे प्रोग्राम का कैलेंडर बनाएं। अब कल्पना कीजिए, आपको लग रहा होगा ये क्या है, ऐसे कैसे करेंगे, कोई संभव है क्या? होता ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है, इनवाइट करते हैं तो। देखिए, अभी एक बीच में बातचीत हो रही थी और मुकेश कोठारी जी ने एक किस्से के थ्रू बताया कि बोले वो जो एक बस है जो बस स्टैंड पे खड़ी है, और एक बस है जो थोड़ी आगे पीछे होती रहती है, यानी वो चलने की तैयारी कर रही है। या हमने देखा होगा कि अपन जब ट्रैवल करते हैं तो ढाबे होते हैं, जो ढाबे रोड साइड, उन ढाबों पे आप देखिए कि वो ना 2-4 गाड़ी बंद वहां खड़ी रखते हैं, मतलब उसमें इंजन भी नहीं है अंदर, आपको नहीं पता चलेगा, साफ सुथरी गाड़ी। उसको देख करके ही पता चलता है कि भाई ये गाड़ी, ये ढाबा अच्छा चल रहा है। और उन ढाबों पे आप फटाफट रुक जाते हैं, और जो ढाबा खाली है वहां पर आप आसानी से नहीं रुकते कि बोले यार वहां ताजा खाना मिलेगा, आपका विश्वास बनता है। ये प्रोग्राम का मॉडल है, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप शायद, आपको बात आज समझ में आए, या 1 महीने बाद आए, या 3 महीने बाद आए, या आप 6 महीने बाद इस बात को समझ पाए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये होना अब तय है कि सेवा केंद्र की ऐसी स्थिति होगी कि वहां पर ये एक्टिविटीज हो रही होंगी, सारे ग्रुप एक साथ मिल करके एक्टिविटीज कर रहे होंगे। मान लीजिए कि भाई रायपुर में, रांची में, झांसी में कोई भी स्टेशन है, वहां पर जब सेंटर्स पे ये गतिविधियां हो रही होगी ना, तो आपके साथी जब वहां पर जा रहे होंगे या उन्हें लेकर के जाएंगे और ये गतिविधियां हो रही होगी, तो आधी बात तो उनको समझ में भीड़ देख करके आ जाएगी, वह माहौल देख करके आ जाएगी, और आपको लग रहा होगा कि आप ये कोई नया ही लेकर के आए, अब आप ऐसे आरसीएम को आगे बढ़ा लो। तो ये सब कुछ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद भी हैं, काफी सारे सीनियर लीडर्स उसमें से साथी मौजूद हैं यहाँ पे। जहां पर ये हो रहा है, परिणाम देखे, खाली इसको रूप ऐसा देना है अब सबको मिलजुल करके कि एक इसकी अपने आप में पूरी एक अलग पहचान होगी कि आरसीएम अभियान। और तब देखिएगा कि जो ये, वो जो मैंने ये 3 चक्र बताए थे कि लीडर बोल रहे हैं ये और पिकअप सेंटर बोल रहा है वो, ये जो चक्र मैंने बताए थे, ये चक्र का समाधान तब होगा कि जब आपके केंद्र जो है वो धीरे 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 आपके, पहले वो थोड़े सुधरेंगे, और सुधरने के बाद में धीरे धीरे वो ऐसे शोरूम में परिवर्तित हो जाएंगे। वो खुद ब खुद बोलेंगे कि हमारा साइज बढ़वा दो, हमें एरिया बढ़ाने की आवश्यकता है, हम प्रोडक्ट रखना शुरू करेंगे। और ये सब हो रहा है ऑलरेडी, ये गतिविधियां सेंटर्स पे होना चालू हो चुकी है। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या इसके बिना और इसके अलावा आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है क्या, जिसके अंदर, चलो आपको सबसे पहले ये समझ में आएगा कि 100-50-25 की ग्रोथ, यदि जब आपके नीचे वाइटल और रॉयल्टी अचीवर्स इस पूरे काम को आपको करने के लिए, सब जगह पर आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी टीम में वाइटल और रॉयल्टी अचीवर्स के आपने कैलेंडर बनवा दिए, वो जिम्मेदारी आपने अगर समझदारी से ले ली, जिस तरह से दूसरे लीडर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं तो उनका सीक्रेट फॉर्मूला कॉपी करके आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा कि क्यों नहीं होगी। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरुआत में। हो सकता है कि हम पहले खुद ही लोग बैठ करके ये प्रोग्राम्स कर लें 1 बार 2 बार में, बट इतना सरल है, जैसे यूएलपी क्विक यदि अगर आपने किया होगा तो पहले लगता होगा कि कैसे होगा, लेकिन करने के बाद बहुत सारे लोगों के पास में परिणाम है कि ये सरल है, क्योंकि उसमें वीडियो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से इतनी बेहतरीन प्रस्तुति होती है। तो आप देखिए कि 100-50-25 की ग्रोथ क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्रोथ आ कैसे रही है मेरी, आपके हाथ में नहीं होगी, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होंगे, खुद ब खुद आपकी टीम में ग्रोथ आएगी। आपको खाली कार्य ये करना है, यहाँ टेक्निकल अचीवर्स जो मौजूद हैं, कि भाई आपस में किसी की लड़ाई हो गई, कोई हमारी ऊंच नीच हो रही है, कोई भेदभाव हो रहा है, आपको तो एक समय वो आएगा जब आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे होंगे, इन चीजों की देखरेख कर रहे होंगे, नए साथियों को इसके लिए तैयार कर रहे होंगे,
बाकी खुद ब खुद काम हो रहा होगा, आपका रॉकेट तभी उड़ेगा। स्वास्थ्य क्रांति का इंजन यानी कि हेल्थ कैंप लगा करके केंद्र पर मैंने जैसे आपको बताया, तो आरसीएम की पहचान बनेगी कि आरसीएम सिस्टम एक ताकत रखता है जो वाकई में जीवन शैली से जुड़े रोगों में अब जीवन भर दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आरसीएम वो ताकत रखता है कि महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में, यदि अगर वो किसी अवसर को खोज रही हैं तो वो खुद ब खुद इस सम्मानजनक सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए, जो संस्कारों के साथ काम करता है उसके लिए जुड़ेगी। और ये जब सेवा गतिविधियां आप साथ में करोगे तो ये सारा समावेश, मुझे बताइए कि क्या आरसीएम को राष्ट्र का पवित्रतम अभियान बनाने के लिए हमें कुछ नया कुछ करना पड़ा, या ग्रोथ भी आ गई, स्वास्थ्य क्रांति पे काम भी हो गया, प्रोडक्ट्स की जानकारी भी आ गई, नीचे का सिस्टम मजबूत भी हो गया, और खुद ब खुद ये काम खाली इस एक प्रारूप से, एक संकल्प के कारण संभव है कि नहीं है। तो उम्मीद है कि पूरा आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से संभव है। हमने छोटा सा एक किया, मैं एक दिखाता हूँ, बहुत सारे हैं वीडियोस मेरे पास अवेलेबल, लेकिन हमने जब ये पूरे हिंदुस्तान में कई सारे हैं उदाहरण, आसाम में देखेंगे, केरला में देखेंगे, कई सारे रीजन्स में, गुजरात में बहुत सारे एरिया में ये काम शुरू हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। हमने भिलवाड़ा में एक प्रयोग किया था, जैसे देखिए क्या होता है, मॉडल कैसे सुधार होता है। तो कंपनी, ये पिकअप सेंटर है, ये हमारे आसिन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में था, इन्होंने स्वीकृति दी, आसिन के ये हैं, और इन्होंने स्वीकृति दी कि हम तैयार हैं। अच्छा, तो तैयार है, तो ये देखिए इनके सेंटर पे गए तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ये एक सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें प्रोडक्ट नीचे रखे हैं और ऐसे रखे हैं, थोड़े मुरझाए से हैं कि उतना कोई बेहतर प्रस्तुति नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। क्या किसी भी व्यक्ति को आप इतना बड़ा विजन दिखा रहे हो कि आपका पूरा जीवन बदल सकता हूं, आपकी पूरा भविष्य इस सिस्टम के साथ जुड़ करके बदल जाएगा, क्या ये इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे ले जाकर के, और ये संभव है क्या? और जब इन्होंने खाली क्या किया, पहला स्टेप अपना क्या था जो अपन ने तय करा कि सेंटर की स्वीकृति होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, खुल करके बोल रहा हूं मैं ऑल इंडिया में। लेकिन एक संकल्प पक्का है कि इस बार या तो सेवा केंद्र ठीक होंगे, आरसीएम सिस्टम, आरसीएम विचार, आरसीएम जो अभियान है उसके अनुकूल होंगे, और या फिर नहीं होंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी स्वीकृति चाहिए। या तो अनुकूल होंगे और या फिर नहीं होंगे। ये अपने व्यक्ति विशेष अपने स्वार्थ के पूर्ण करने के लिए जो इस सुविधा को जो उपयोग कर रहे हैं, और लाखों लोगों के, हजारों लोगों के, उस शहर के कई लोगों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इन्होंने स्वीकृति दी, और देखिए कि इसका कैसे रूपांतरण हुआ है। ये है भीलवाड़ा स्थित आरसीएम का एक आदर्श स्टोर, जहां मौजूद है कंपनी गाइडलाइंस के हिसाब से नए लोगों के साथ फसाड बोर्ड, बेहतर प्रोडक्ट डिस्प्ले, ऑर्गेनाइज्ड शेल्फ्स, स्मार्ट बिलिंग सेवा, आकर्षक विजुअल मर्चेंडाइजिंग, शानदार यूजर अनुभव। यही है आरसीएम का नया स्टैंडर्ड। ये उसकी पहले की स्थिति और ये अभी की स्थिति है। क्या हिंदुस्तान, इसमें कोई हजारों लाखों रुपए लगे हैं? बिल्कुल नहीं लगे हैं। क्या ये इतना सा किया जा सकता है? वो आपको अब एक डिसीजन करना है। इसमें इनके ग्रोथ के रिजल्ट्स हैं, आप देखेंगे, वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूं। ऐसे और बहुत सारे आउटलेट्स हैं, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं। मैं खाली अब कंक्लूजन पे आ जाता हूं कि भाई हमें क्या करना है। जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि दो चीजें हैं, सारे सेंटर्स की स्वीकृति होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं है किसी भी सेवा केंद्र पर, लेकिन यदि अगर वो अपग्रेड नहीं करते हैं, आरसीएम संकल्प के अनुकूल नहीं है, तो वो सेवा केंद्र सिस्टम में आगे चालू रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, वो हमें खाली एक डिसीजन करना है। तो सभी सेवा केंद्र शोरूम जैसे होने चाहिए। अभी ये जिस शहर का, जो एक भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आसिन करके जो जगह है, तहसील हेडक्वार्टर है, वहां या तो नजदीक में एचडीएफसी का बैंक नजर आता है और एक या फिर आरसीएम का शोरूम नजर आता है। अब वहां जो लोग आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं समझाना पड़ता उनको आरसीएम की क्या है, ठीक है। वाइटल्स और रॉयल्टी द्वारा नियमित गतिविधियों का कैलेंडर आपको बनवाने की तैयारी करनी है। ये एक इसमें कार्य है जो आपके जिम्मेदारी में आएगा, और इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए वाइटल्स रॉयल्टी की तैयारी होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। ये जो गतिविधियां सारी जो भी मैंने बताई है,
और अब ये सारी चीजों के साथ में आरसीएम की अगर एक पवित्रतम अभियान की पहचान बन गई, तो आने वाले टाइम में मुझे बताइए कि जब ये ब्रांड बनेगा तो लोग खुद ब खुद इसको ढूंढते हुए आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मैं आपको, उम्मीद है बातचीत समझ में आई होगी, और मैं समय लगभग पूरा ले चुका हूं। तो आगे देखिए, ये तो एक लाइन लिखी, आओ दिलाएं आरसीएम को एक मजबूत पहचान, क्योंकि ये है हमारी शान। तो जो आप पूरे यदि भाव को समझ रहे हैं, तो एक हमें सबको मिलकर के एक, क्या हम संकल्प ले सकते हैं? क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं क्या कि इस वर्ष पूरा हिंदुस्तान, मुझे कोई देश का कोना कोना जो है, कोई हिंदुस्तान का कोना बचना नहीं चाहिए कि आरसीएम जैसे कोहिनूर के हीरो को हम बेचने नहीं जाएंगे। क्या आप इस संकल्प के लिए तैयार हैं? इस विचार को हम बेचने नहीं जाएंगे। क्या इसको वो सम्मान दिला सकते हैं कि जल्द से जल्द अगले आने वाले साल 2 साल में इसको वो पहचान मिले कि लोग ढूंढते हुए आएंगे कि हमें अपने जीवन में समग्र सफलता चाहिए, हमें अपने जीवन को बेहतर करना है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो लोग जैसे होता है ना कि हाथ जोड़ करके आपको स्वीकार करें, आपको, आपसे हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, हमें प्रोडक्ट की आप 2000 का खरीद लो और 500 का खरीद लो और 1000 खरीद, ये सब कुछ नहीं आवश्यकता पड़ेगी यदि इन चीजों को ठीक कर लेंगे। तो क्या अपन एक संकल्प ले सकते हैं सब मिलकर के कि इस साल इसके लिए तैयारी करेंगे? और यदि अगर हमारे, और परीक्षा, कई बार क्या हमारी, मैंने देखा है अपने सिस्टम में एक कल्चर है कि हम परीक्षा लेते हैं, पहले पहले वो दूसरा कर ले, पहले और कोई करे तो मैं करूंगा। कितनी देरी आप लगाना चाहते हो ये आप तय कर लो। अब बोले वो प्रैक्टिस मैं तो नहीं करूंगा, अभी कोई आएगा, कोई मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं यूएलपी कोई करूंगा, अभी पढ़ पे ऑलरेडी, मतलब बड़ा दुख होता है ये जान करके कि प्रोजेक्टर की बात की जा रही है। मैं अभी हुबली था पिछले दिनों में, मेरे को इतना दुख हुआ, मैं एक वहां के टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर मुझे आकर के मिले, और इतना दुख हुआ मुझे जान करके, वो इतनी मेहनत अपना सब कुछ छोड़ करके आरसीएम अभियान के पीछे लगे हुए हैं, और अभी तक उनको प्रोजेक्टर ही समझ में नहीं आया, उनको अभी तक यूएलपी कोई समझ में नहीं आया, उनको कैसे काम, कौन सी दुनिया में हम जी करके काम करना चाह रहे हैं। मतलब अगर आपके पास इससे बेहतर कोई फॉर्मूला है, या तो वो अपन भले ही हम अलग से कनेक्ट करके चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को एक बार आप संकल्प लेने के लिए क्या मैं, हम सब मिल करके, बिल्कुल आपने बहुत सारे अभी हार्ट, और हमें बहुत सारा आपका बिल्कुल मुझे रेस्पॉन्स दिखा, लेकिन इस बार तो वो जो बीसी सर का जो तरीका है ना कि कोनी लगा करके वो पड़ोसी जो बच रहा है ना, उसको भी साथ में लेना पड़ेगा। मतलब इस बार छोड़ना नहीं है। मतलब क्या आप नहीं चाहते हो कि 100, 50, 25 की ग्रोथ आए? और मैं बोलता हूं कि, मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि टीसी सर बोलते हैं 50 और 25, मैं तो बोलता हूं कि 100 की ग्रोथ क्यों नहीं आनी चाहिए? वो उनका दिल, वो क्या, वो सबको बच्चे की तरह वो प्यार वाला, कि कभी कभी डांटते भी, लेकिन वो बच्चे की तरह प्यार भी बहुत करते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि 100 की क्यों, वो जो बोलते हो, मैं तो उससे हमेशा उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करके अपना दिशा तय करता हूँ कि क्या करना है। तो ये हमें अब एक अच्छी टीम, मजबूत परिवार बनके, और वो 10 गुना वाला तैयारी करते हैं अपन, छोटी मोटी क्यों। इस साल बोलने चाहिए टीसी सर की, भाई ये आप लोगों ने जो काम किया है वो, मतलब गर्व हो पूरे अभियान को। और मैं बोलता हूँ कि आपको भारत सरकार बुला करके पूछे कि भाई ये कौन, ये अभियान, ये कौन सिस्टम है जो ये काम कर रहा है। तो मैंने समय पूरा ले लिया है मैं थोड़ा आज, मुझे पता नहीं, आप लोग सब इतने ऊर्जावान लोग बैठे हैं, तो मुझे शायद आपकी चेहरे और मैं आपकी जो जोश को देख पा रहा हूँ उससे शायद ज्यादा बातचीत निकल रही है। लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है इस वर्ष के लिए। तो मैं सभी जो सीनियर साथी हैं, विशेष तौर से मैं चाहूंगा कि इस वर्ष में हम इस दिशा को पकड़ लें पूरी तरह से, और उसकी दिशा आप लोग दीजिए थोड़ी सी बस, ताकि हम इस कार्यक्रम को फिर समाप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू द होस्ट। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार आज का मंथन रहा सर। इसका नाम ही दिया गया था, भावनाएं बहुत काफी है, लेकिन अभी हम लोग बहुत कम हैं, कम काम कर रहे हैं। और आज ने सर ने
3 संकल्प पर विशेष काम बात बताए हैं। प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, उसका समाधान कैसे निकाला जाए और उसको समाधान करने के लिए